हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब आईटी गुरु में। इसके पहले आप वीडियोस में हमने शॉर्ट वीडियोस एक किया हुआ था जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे करें और अपनी चैनल्स को कैसे बनाएं और यूट्यूब से कैसे अर्निंग करें। तो आज हमारा ये वीडियोस जारी हो रहा है यूट्यूब से कैसे अर्निंग करें। तो पॉइंट्स क्या है, कैसे पहले सबसे पहले जो है हमारा वो यूट्यूब चैनल्स बनाते कैसे हैं, बनाने का प्रोसीजर्स क्या होता है, क्या वे होता है उसको हम फॉलो करें जिसके थ्रू हमें अर्निंग्स तक जा सकें। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे, वन बाय वन स्टेप्स पे चलेंगे और उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उस स्टेप को फॉलो करने के बाद से आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज में हो जाने के बाद आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारा ढेर सारा अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने ब्राउजर्स में जाना है। ब्राउजर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। अगर यूट्यूब पे आप नए हैं, अगर यूट्यूब आप आज तक चैनल्स नहीं बनाए हुए हैं, या आप फर्स्ट साइन इन जब करेंगे तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी। तो ईमेल आईडी आपका होना ज़रूरी है। देखिए, जैसे हमने youtube.com ओपन किया और ओपन करने के बाद आप लैपटॉप में हो या मोबाइल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोबाइल में हैं तो आप लैपटॉप भी यूज़ करके या डेस्कटॉप व्यू करके अपने सिस्टम में आप ऐसे ओपन कर सकते हैं youtube.com। अभी मैं वेब वर्जन सीरीज में बता रहा हूँ कि कैसे यूट्यूब के चैनल्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद से हर एक प्रोसीजर्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन इन पे जाएंगे। साइन इन, क्योंकि हम इसके पहले कभी भी अकाउंट्स क्रिएट नहीं किए हुए, तो ये पूछ रहा है आपसे कि जीमेल आईडी आपके पास है या नहीं है। टू कंटिन्यू विद द साइन इन, ये गूगल का अकाउंट से के साथ ही लिंकअप है, क्योंकि ये गूगल का ही फीचर्स गूगल ही इसको प्रोवाइड करता है और गूगल इसको अडॉप्ट कर रखा है। यानी इसको खरीद रखा है गूगल, और गूगल के द्वारा ही यूट्यूब चलाई जाती है। ठीक है, बहुत दिनों पहले ये सेल्फ डिपेंडेंसी था यूट्यूब, लेकिन कुछ दिनों बाद चलने के बाद से गूगल ने इसको खरीद लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जीमेल आईडी अपना क्रिएट करेंगे। तो जीमेल आईडी क्रिएशंस करना हम आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी अपने वीडियोस लिंक में, तो आप वहां से हमें देख सकते हैं उस लिंक्स को। या आप अगर फिर से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं या फिर से आप बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम फिर से एक बार और ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कैसे कैसे हम जीमेल्स आईडी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद से हम कैसे यूट्यूब को बनाते हैं, बहुत ही इजी वे में। 1 मिनट के अंदर आप ईमेल आईडी को क्रिएट करने के बाद से आप अपने गूगल यूट्यूब अकाउंट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले जीमेल पे जाते हैं, gmail.com हम टाइप करते हैं यहाँ पर gmail.com। और gmail.com टाइप करने के बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्रिएट एन अकाउंट। और जैसे ही हम क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, क्योंकि साइन इन हम करेंगे, तो साइन इन के लिए हमें पूछेगा आईडी एंड पासवर्ड्स, जो कि हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाला न्यू यूट्यूब। ठीक है, ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, तो हम न्यू यूट्यूब हमने किया। आई थिंक दिस इज योर यूजर नेम इज नॉट अलाउड, ट्राई अगेन, कुछ और होना चाहिए। यूट्यूब अर्निंग, यूट्यूब अर्न, देखा जाए ये भी है या नहीं है। यूट्यूब लर्न कर दीजिए अर्न की जगह पे, यूट्यूब लर्न, ये भी नहीं है। लर्न एंड अर्न, लर्न एंड अर्न, आई थिंक ये अवेलेबल होना चाहिए। ए टू जेड इज कैरेक्टर इज नॉट अलाउड, लर्न अर्न, ये भी नहीं है अवेलेबल्स, यूजर्स इज नॉट अलाउड। समथिंग न्यू, न्यू यूट्यूब अर्न, यानी बहुत लोगों ने इस तरीके का नेम करके बना रखा हुआ है। देख लीजिए आप लोग कि ईमेल आईडी भी मिलना आजकल मुश्किल है। अगर कोई भी अगर नंबर्स नहीं डालते हैं तो ये मिलना मुश्किल है। न्यू अर्न यूट्यूब, ये भी नहीं है। अर्न 99, न्यू यूट्यूब 99, मैसेज डालते हैं, वाओ 999। यूट्यूब के नाम से आप नहीं बना सकते, आई थिंक, लगता है। न्यू अर्न,
न्यू अर्न लर्न 99। बहुत अच्छा नेम हम लोग का हो गया, न्यू अर्न लर्न 9@gmail.com। ये अवेलेबल है आई थिंक। अब हम यहाँ पे पासवर्ड्स टाइप करते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद ये आपसे सो पासवर्ड करेंगे तो सो पासवर्ड होगा। ये कैरेक्टर्स हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर्स में एक होना चाहिए, तो हम एक कैपिटल लेटर में भी डालते हैं। और एक थोड़ा सा पासवर्ड आप लोग स्ट्रॉन्ग रखा कीजिए। आई थिंक confirm password is not correct। न्यू या यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है न्यू अर्न लर्न 9@gmail.com। यहाँ पर आपका आईडी बनकर क्रिएट हो गया है, लेकिन इसके पहले हमको फ़ोन नंबर्स ऑप्शनल है और ये रिकवरी भी हमारे पास ऑप्शनल है। तो हम एक रिकवरी के लिए हम अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें एक इंफॉर्मेशंस के लिए कभी भी अगर कोई भी फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड्स वगैरह को, तो हम यहाँ पर उसको रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, 10 जनवरी फरवरी कोई भी आप इंटर कर सकते हैं। ये होना चाहिए कि आपका, ऐसे हम 89 कर देते हैं, 92 कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, और जेंडर्स में अगर नहीं कुछ करना चाहते, रेदर नॉट टू से अगर कर देते हैं तो नहीं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपसे इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। हमने सेव कर दिया और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस दिखाई दे रहा है। टर्म एंड कंडीशंस आप नीचे आएंगे, इसको आई एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद से आपका ये यूट्यूब अकाउंट्स क्रिएट हो जाता है, जीमेल अकाउंट्स आपका क्रिएट हो जाता है। देखिए, ये आपका जीमेल आईडी कंफर्म हो गया और आपका ये जीमेल आईडी क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रोसीजर्स अपना स्टार्ट किया और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अपना एक जीमेल आईडी बनाया और एक जीमेल आईडी सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है, न्यू अर्न लर्न @gmail.9@gmail.com। ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत एक जीमेल हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे गूगल टीम की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, गूगल टीम की तरफ से एक मैसेज में ये आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा बनाया है, आप वो उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम अपनाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या है, अब यूट्यूब को हम ओपन करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया था कि youtube.com को हम ओपन करेंगे, youtube.com ओपन कर लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साइन इन करने के लिए। तो आई थिंक जैसे ही हम यूट्यूब अकाउंट्स क्रिएट किया, हमने जीमेल आईडी क्रिएट किया, जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद से हमें यहाँ पर यूट्यूब हमने ओपन किया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली इसमें साइन इन हो गया। अगर हम इसको क्लोज करते हैं, अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से यूट्यूब ओपन करते हैं youtube.com, तो देखिए हमारा ओपन हो गया। और यहाँ से भी आप जाना चाहें जीमेल आईडी के थ्रू, तो जीमेल आईडी पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऐप्स हैं, गूगल के जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं वहाँ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे साइन इन करके सेंड कर देगा आपको।
और यहाँ पे आपको अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है हमारा वो क्या चीज़ है, यूट्यूब जो है हमारा वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल जीमेल से एडेड होता है। गूगल का ही जीमेल है हमारा, और यूट्यूब क्या है, जो साइन इन कराता है वो जीमेल के थ्रू कराता है। तो सबसे पहले हम ने बनाया क्या चीज़, जीमेल आईडी क्रिएट कर दिया। जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद से हम यूट्यूब पे गए। यूट्यूब में हमें साइन इन करने की ज़रूरत पड़ी, तो साइन इन हम डायरेक्टली हम यहाँ से इस एप्लीकेशन के थ्रू यूट्यूब पे चले गए और यहाँ पर हम आ गए। नेक्स्ट प्रोसीजर्स हमारा क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर्स हम इस प्रोफाइल पे आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिएट ए चैनल। चैनल को क्रिएट कैसे करेंगे, तो चैनल क्रिएट ए चैनल, जैसे चैनल पर क्रिएट किए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपलोड ए पिक्चर्स, और यहाँ पर जो नेम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो हम नेम यहाँ पर देते हैं न्यू अर्न न्यू अर्न एंड लर्न, या लर्न एंड अर्न, न्यू लर्न, कोई भी चीज आप डाल सकते हैं अपने अनुसार, आपने क्या सोचा था यूट्यूब का नेम। आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। और न्यू लर्न अर्न के नाम से हम क्या बना रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल। अब क्रिएट जैसे चैनल्स करेंगे तो हमारा एक चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्रिएट पे क्लिक किए और ये हमारा बहुत ही क्विक टाइम में द चैनल इज बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक एंड न्यू मोमेंट्स। हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद से हम इसको देखते हैं कि हमारा चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, न्यू लर्न अर्न, ठीक है। अब डायरेक्टली अब देखिए कितना क्विक सेकंड में हमारा वीडियोस क्रिएट हो गया, चैनल्स क्रिएट हो गया। चैनल्स क्रिएट होने के बाद से यहाँ पे आपका प्रोफाइल्स पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पर है यूट्यूब के लिए अपलोड्स वीडियो, यहाँ पर अपलोड वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा इसका डैशबोर्ड मिल गया। इस डैशबोर्ड में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ सबसे ऊपर आपको क्रिएट करने के लिए मिल रहा है। क्रिएट क्या चीज़ है, क्रिएट मतलब अपलोड वीडियोज एंड गो लाइव। गो लाइव आजकल हम हर एक फंक्शनलिटी में अवेलेबल हो चुका है, यानी हर एक यूट्यूब के अकाउंट्स में गो लाइव अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि ये समय जो चल रहा है वो लाइव आने का सबका है। इसलिए यूट्यूब ने बहुत ही मेहरबानी किया हुआ है सब किसी के ऊपर, और वो जैसे ही कोई क्रिएट कर रहा है अपना अकाउंट्स और एक दो लाइक्स सब्सक्राइब्स होने के बाद से तुरंत वो लाइव के लिए इनेबल कर दे रहा है, ठीक है। अपलोड वीडियोस यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से उनकी एप्लीकेशंस के बारे में है थोड़ा सा डिटेल्स। यहाँ पे देखिए यूट्यूब का टीवी भी है, यूट्यूब म्यूजिक्स भी है, यूट्यूब किड्स के लिए भी है, क्रिएटर एकेडमी भी है, यूट्यूब फॉर आर्टिस्ट के लिए भी है। तो ये उनके अलग अलग प्रोग्राम्स भी हैं यूट्यूब के, ये सारी चीज़ें भी हैं। फिर से यहाँ पे नोटिफिकेशंस एरिया है। अगर कोई भी आप सब्सक्राइब करते हैं कोई भी चैनल्स, तो भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस आता है, या आप लाइव आते हैं तभी भी आपके लिए नोटिफिकेशंस आता है। कोई भी लाइव आता है तो नोटिफिकेशन, किसी भी तरीके का मैसेजिंग आता है तो इस नोटिफिकेशंस एरिया में ही हम उसको देखते हैं। ये आपका प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के अंदर आप चैनल्स को क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे योर चैनल्स, आप कभी भी आइएगा तो यहाँ पे आप योर चैनल्स में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके वीडियोज वगैरह जो भी रहेंगे वो इस तरीके के डैशबोर्ड्स ओपन हो जाएंगे। अब दोबारा क्रिएट करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा कि क्रिएट चैनल, क्योंकि आपने चैनल्स को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। वाई स्टूडियो होता है, हम आपको इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि हम इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेफ्ट साइड में भी हमें बहुत सारे मेन्यूज मिलते हैं, जैसे होम है, एक्सप्लोर है, सब्सक्रिप्शंस हैं, लाइब्रेरी है, हिस्ट्री है, योर वीडियोस हैं, वॉच लेटर्स, लाइक वीडियोस। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये खासियत, ये सब्सक्रिप्शंस करने के बाद से आपको म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेमिंग, फिल्म्स, किस तरीके का सब्सक्रिप्शंस आपको चाहिए। अगर कोई आप चैनल्स खुद सब्सक्राइब करना चाहते हैं म्यूजिक से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है, ठीक है। हम सेटिंग्स पे चलेंगे। सबसे पहले चीज, फॉर मोर यूट्यूब चैनल्स के लिए यूट्यूब प्रीमियम्स भी है, जिसमें आप ऐड वगैरह नहीं देखते हैं। अगर ऐड वगैरह आपको देखने को मिलता है, अगर नहीं चाहते हैं आप ऐड देखना, तो यूट्यूब प्रीमियम्स को सब्सक्रिप्शंस कर सकते हैं, इनका पैसे लगते हैं।
ठीक है, पेड वर्जन से। आप फिल्म वगैरह देखना चाहते हैं तो फिल्मिंग वगैरह देख सकते हैं, गेमिंग वगैरह आप देखना चाहते हैं तो गेमिंग वगैरह के कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और लाइव यहाँ पे जा सकते हैं। फैशन ब्यूटी अगर कोई वीडियोस बनाया हुआ तो यहाँ पे जा सकते हैं, लर्निंग के भी स्पोर्ट्स के लिए भी। तो ये सब तमाम तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं आपको। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है, फिर नोटिफिकेशंस, प्लेबैक, परफॉर्मेंस, प्राइवेसी, कनेक्ट ऐप, ठीक है, बिलिंग एंड पेमेंट्स, एडवांस सेटिंग्स। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स कब आता है? जब आपका यूट्यूब अर्निंग आना शुरू होता है तो वहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऑप्शंस आने लगते हैं। यहाँ पे देखिए चूज हाउ यू अपीयर एंड व्हाट यू सी इन यूट्यूब, क्या चीज आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स अगर आपको लगाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्टेटस एंड चैनल्स को आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद से ये डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो होता है वो डॉलर्स में होता है, क्योंकि हमारा जो मनी जो मिलता है वो डॉलर्स में होता है। और अर्निंग की जो बात कही तो हमारे जो करेंसी है वो यहाँ पे यूएस डॉलर्स ही होना चाहिए। चैनल्स हमारा जो है, चैनल्स का बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अब बतानी है कि आपको कौन सी कंट्रीज से आप बिलोंग्स करते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंडिया। तो इंडिया हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इंडिया हमने सेलेक्ट किया। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स हम इसलिए इंटर करते हैं कीवर्ड, क्योंकि जब भी अगर कोई हमारा चैनल सर्च करता है तो कैसे हम कोई फाइंड कर पाए हमारे चैनल्स को। तो ये कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड, वो कीवर्ड अगर कोई भी अगर हम इंटर किए हुए, जैसे अर्न, अर्न मनी, और हम इंटर करेंगे तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। अगर कोई भी यूट्यूब में सर्च करता है अर्न मनी तो हमारा जो चैनल सर्चिंग लिस्ट में है वो ऊपर आएगा, वो उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें अगर टाइप करते हैं लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, बस इतना ही करते हैं, ये आ गया। अगर ये कोई सर्च करता है तो मेरा चैनल आएगा। फिर से हम लर्न, PROGRAM, लर्न प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो भी अगर कोई सर्च करता है तो हमारा सर्चिंग लिस्ट में हमारा जो यूट्यूब का चैनल्स है वो ऊपर आएगा। तो इस तरीके से हम तमाम तरीके के क्या बोल सकते हैं, कीवर्ड को एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, ठीक है। एक और कीवर्ड्स लिखते हैं, पैसे बनाओ, लर्न यूट्यूब, अर्न बाई यूट्यूब, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड को एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग्स में ये क्या होता है, अगर आप अपने वीडियोस को सिर्फ किड्स को दिखाना चाहते हैं तो किड्स को दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर किड्स को छोड़ करके अगर आप ये इसमें शो करना चाहते हैं कि जो आपका वीडियोज है वो किड्स के लिए नहीं बना है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। या आई वांट टू सी दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, मैंने कोई भी अगर आपके वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में मिल रहा है गूगल एडसेंस अकाउंट्स लिंकिंग करने के लिए। यहाँ पर लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल एडसेंस का जब भी अगर कोई अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप 1000 सब्सक्रिप्शन एंड 4000 आपका वॉच आवर्स टाइम्स नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्शंस, ऑटोमेटिक कैप्शंस का क्या क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप बोलते हैं, अगर इंग्लिश वर्ड में है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नीचे इंग्लिश वर्ड्स जोड़ना शुरू कर देता है। तो अगर यहाँ पर नहीं शो करना चाहते हैं तो डोंट कर लीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शंस काउंट यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर आपको दिखाते रहेगा, डिस्प्ले करते रहेगा कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, क्या चीज़ है। डिसेबल इंटरेक्शन बेस्ड एड्स, माने अगर आप अगर अपने इंटरेस्ट के अनुसार एड्स दिखाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट बेस्ड एड्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो भी
इंटरेस्ट, मतलब अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं और आपको अगर ई कॉमर्स का उस पे सेल हो रहा है, तो उस तरीके का बेस्ड आपको एड्स नहीं चाहिए, तो उसको डिसेबल करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर यहाँ पे मैनेज यूट्यूब अकाउंट्स है, फिर रिमूव यूट्यूब अकाउंट्स है, एडवांस सेटिंग्स चैनल्स के लिए हैं। तो यहाँ पर अगर रिमूव करना चाहते हैं अपना यूट्यूब कंटेंट, तो यहाँ पर आप अपने कंटेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं डायरेक्टली। फीचर्स एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास अपलोड अपने वीडियोस किया है तो आप यहाँ पर अब उसके प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कोलैबोरेशंस टू प्लेलिस्ट, ऐड न्यू वीडियो टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, अगर कोई वीडियोस पहले से डाल रखे हैं लेकिन प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसको भी हम डाल सकते हैं क्रिएट करने के बाद प्लेलिस्ट को। ठीक है, वेरीफाई फ़ोन नंबर से, देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर्स ज़रूरी होता है, और फ़ोन नंबर्स अगर आप क्रिएट नहीं किए हुए हैं तो फ़ोन नंबर्स आप नहीं वेरीफाई किए हुए हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। 15 मिनट से ज़्यादा आप वीडियोज़ को नहीं डाल सकते हैं, कस्टम थंबनेल्स अगर नहीं डाल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कंटेंट आईडी क्लेम्स भी नहीं कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप नहीं दिए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें फीचर्स आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वेरीफाई अपना फ़ोन नंबर जरूर करें। यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद से चैनल्स में आने के बाद से फीचर्स एलिजिबिलिटी में जा करके फ़ोन नंबर्स वेरीफाई जरूर करें। फ़ोन नंबर्स और भी प्लेसेस पे आता है वेरीफाई फ़ोन नंबर्स, जैसा कि आप अगर थंबनेल अपलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, या लाइव स्ट्रीमिंग्स के लिए अगर करेंगे तभी भी, अगर 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियोज़ होगा तो भी वहाँ पे पूछेगा आपसे, तो ज़रूर करें, वेरीफाई करें फ़ोन नंबर वेरीफाई करने से फ़ायदा आपका यही होगा कि आप कभी भी 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हैं, थंबनेल डाल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जा सकते हैं, कोई भी क्लेम दे सकते हैं। यहाँ पर हम सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद से देखिए फिर हम दोबारा हम सेटिंग्स पे जाएंगे, क्योंकि सेटिंग्स अभी बहुत सारी चीज़ें हैं सेटिंग्स में। अपलोड डिफॉल्ट्स, यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड एडवांस सेटिंग्स यहाँ पे दिया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम टाइटल्स को लिखते हैं। टाइटल्स क्या चीज़ होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वीडियोज़ बनाने के बाद आप उस वीडियोज़ का टाइटल तो ज़रूर रखे होंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो होगा, लर्न एंड अर्न बाई यूट्यूब। ठीक है, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब। तो कैसे करेंगे लर्न एंड, तो ये टाइटल हो गया हमारा। और इस टाइटल्स के लिखने के बाद डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे। डिस्क्रिप्शंस क्या होता है उसके बारे में 5,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। 5,000 वर्ड्स को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स को लिख सकते हैं। देखिए आपने 35 वर्ड लिखे, 35 वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कंटेंट्स आप डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस मतलब एक हिंदी में हम बोले तो व्याख्या होता है। इस वीडियोस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पर अपने प्लेलिस्ट को डाल सकते हैं, अगर पुराना प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो 1 बाई 1 वीडियोस के बारे में डिस्क्रिप्शंस भी लिखना चाहते हैं, कोई मोबाइल नंबर अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शंस के बीच में हम इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। जैसा कि हम अपने चैनल पर आते हैं, जो चैनल है हमारा वेब आईटी गुरु, उस पे हम आपको दिखाते हैं कि डिस्क्रिप्शंस हमने जो भी लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्शंस लिखने के बाद हमें क्या मिलता है। तो सबसे अगर हम कोई भी ले लेते हैं, अगर ईमेल्स की सीरीज को ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा डिस्क्रिप्शंस इस तरीके से, ये पूरा डिस्क्रिप्शंस होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शंस में आप लिख सकते हैं पूरा एवरीथिंग। ये हमारा टाइटल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया टाइटल।
ठीक है, ये सारी चीजें हो गए हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसको लिख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद से कुछ एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपलोड है वो डिफॉल्ट है, यानी जब एक बार आप लिख देते हैं तो यही चीजें बार बार आएगी आपको। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि जैसे हमको बार बार यही चीजें लिखनी है, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स में आकर के अपलोड डिफॉल्ट्स में हम सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर हमको बस सिर्फ टाइटल नेम ही हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के इसको सेट कर देंगे। जब एक बार सेट कर देंगे तो बार बार जब भी आप अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, टाइटल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे विजिबिलिटी में पब्लिक रखेंगे, विजिबिलिटी में जब पब्लिक हम रखेंगे तो पब्लिक रखने के बाद ही हमें ये पब्लिक को शो होगा। अदरवाइज अगर प्राइवेट आप रखते हैं तो प्राइवेट में आप उन्हीं लोगों को शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को आप लिंक दिए हुए हैं, वही लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को शेयर करेंगे वही लोग सिर्फ देख सकते हैं, एक तरह से कहिए तो प्राइवेट में। और अनलिस्टेड में क्या होता है मतलब कहीं पे भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इसका कोई मतलब है ही नहीं, कोई नहीं पब्लिक या नहीं प्राइवेट का, एक तरह से कहिए तो अनलिस्टेड है, कहीं पे भी अभी डाल दिए हैं, अनवांटेड जगह पे वो चला गया। ठीक है, जैसे क्या होता है कि सर्च करने में भी आता है कि आपका जो वीडियोस है वो किस में है, पब्लिकली है या प्राइवेट है या अनलिस्टेड में है। कोई अगर सर्च करने की कोशिश करता है तो जल्दी आता नहीं है सर्चिंग में, तो अनलिस्टेड में अगर चला जाता है तो जल्दी सर्चिंग करने पे वो आता नहीं है। ठीक है, टैग्स, यहाँ पे टैग्स आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कीवर्ड जो बता रहे थे हम, तो वो कीवर्ड जो है आप इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी वीडियो अगर डाल रहे हैं, फर्स्ट वीडियो हम लिख सकते हैं फर्स्ट वीडियो ऐसे करके, ये क्या हो गया हमारा टैग्स हो गया, उस वीडियो से रिलेटेड टैग्स 500 टैग्स हम देखिए 500 वर्ड का जो हमारा क्या है वो टैग्स डाल सकते हैं। जैसे ये 13 वर्ड का एक टैग्स है। ठीक है, तो हम ऐसे डाल सकते हैं कि learn YouTube and make money, लर्न यूट्यूब एंड मेक मनी। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये टैक्स वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्चिंग करता है तो टैक्स वगैरह भी इस तरीके से आना शुरू हो जाता है। छोटा छोटा भी टैग डाल सकते हैं, बड़ा भी टैग डाल सकते हैं, लेकिन जितना मतलब जितना ज़्यादा बेटर हो उतना अच्छा आप टैग्स को एंटर कीजिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ अगर कोई भी सर्चिंग करता है तो उससे रिलेटेड हमारा वीडियो जो है वो ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो इसको हम सेव कर सकते हैं यहाँ से। और फिर से एडवांस सेटिंग्स में क्या है, यूट्यूब लाइसेंस अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशंस क्या चीज़ होता है कि जब अगर दूसरे किसी का बनाया हुआ है, अगर वो अपना वीडियोस को क्रिएटिव कॉमन्स में अगर डालता है तो क्या कर सकता है, वो पब्लिकली हो सकता है, यानी कोई भी उस वीडियो को यूज कर सकता है। अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यूज कर रहे हैं तो आपका वीडियोस अगर कोई दूसरा कोई पोस्ट करता है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रिएटिव कॉमन्स होता है तो उस पर आप क्लेमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री में दिया गया है, उसका यूज कोई भी कर सकता है। जैसे सोशल अवेयरनेस के जितने भी वीडियोस वगैरह होते हैं तो वो क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स होते हैं कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। जैसे अभी इस समय कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, उसमें अगर कोई भी बढ़िया अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई इस तरीके का कंटेंट्स वायरल होता है जिसमें क्रिएटिव कॉमन्स हो, यानी मैं जैसे 2 गज की दूरी बना के रखना है या मास्क पहनना या कोई भी ऐसा अगर बढ़िया कंटेंट क्रिएट किया जाता है सोशल अवेयरनेस के लिए, तो वो क्रिएटिव कॉमन्स में रखा जाता है कि कोई भी इसका यूज कर सके। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, आप चैनल्स की कैटेगरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल्स की कैटेगरी दीजिए। आपका क्या है चैनल्स का कैटेगरी क्या है, आप एजुकेशंस दे रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को एजुकेशन में डालिए। कि अगर कोई भी सर्चिंग भी करता है आपके यूट्यूब चैनल्स को कि आपका चैनल्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है कि वीडियो का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिंदी टाइप किया, यहाँ पे हिंदी पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ है नहीं उस तरीके का, जैसे अगर इंग्लिश वगैरह रहता है तो यूएस वगैरह का जो है वो सीसी वगैरह कैप्शन सर्टिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइटल्स का डिस्क्रिप्शन वगैरह जो लैंग्वेज में होना चाहिए वो क्या चीज़ दे रहे हैं, आप इंग्लिश दे रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हम यहाँ पर कर देते हैं, या अगर आप इसको नहीं भी सेलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। टाइटल डिस्क्रिप्शन जो लैंग्वेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, हम इंग्लिश में ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है जो अलाउ ऑल कमेंट्स, कमेंट्स अगर कोई करना चाहता है तो सबको अगर अलाउ कर रहे हैं तो सब कोई कमेंट्स कर सकता है, या होल्ड पोटेंशियल, मतलब अगर कोई हार्मफुल्स कोई आपके ऊपर कमेंट्स करने चाह रहा है तो क्या करेगा, उस कमेंट्स को पहले रिव्यू आप करेंगे तभी जा करके वहाँ पर पोस्ट होगा और आपका कमेंट्स होगा, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। या होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, आप पहले पढ़िएगा तब जा करके जाएगा। यहाँ पे अगर कोई ऐसा कमेंट्स वाला लगा देते हैं कि हाँ इस तरीके का कोई कमेंट करता है तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाए या जो भी हो, ठीक है। डिसेबल कमेंट्स, अगर कोई कमेंट्स ना करे आपके लिए तो डिसेबल यहाँ पे कमेंट्स कर देते हैं तो डिसेबल हो जाएगा कमेंट्स, कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम अलाउ ऑल कमेंट्स करते हैं कि कोई भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ें हैं कि होल्ड पोटेंशियल इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स को कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी गलत मैसेजिंग करता है तो उसमें क्या होगा, यूट्यूब बहुत सारे फंक्शन को चेक करके रखता है और उस तरीके का अगर कोई स्पैम वगैरह करने की कोशिश करता है तो वो उसको रोक देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे आप अपडेट करेंगे, टैग्स वगैरह कैसे लगाएंगे, और एडवांस सेटिंग्स में जाकर के हम लाइसेंस और कैटेगरी, उनका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सीसी कैप्शंस क्या होना चाहिए, कैप्शंस मतलब इंग्लिश में जो भी हम लोग अगर इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं तो उसका जो बोल जो हम लोग वर्ड बोलेंगे वो वर्ड आपका सीसी में लिखना शुरू कर देगा नीचे, ठीक है। हम सेव कर देते हैं इस ऑप्शंस को, सेव कर दिए, फिर हमारा ये वापस चला गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका सेटिंग सेव हो गया है सक्सेसफुली। हम सेटिंग्स पे गए फिर से अगेन, अभी हम अपलोड डिफॉल्ट्स पे थे, अब परमिशंस पे आप वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो परमिशंस में हम एवरीथिंग सब कुछ सही है, अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, अगर किसी को और भी चीज़ें कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से परमिशंस दे सकते हैं। यह कम्युनिटी हो गया, ठीक है। इसकी ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं पड़ती है, अगर कोई कम्युनिटी में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे अगर कोई पेस्ट वोस्ट कर रहा है कम्युनिटी में, मतलब क्या होता है जो आप कमेंट्स वगैरह जो होता है वो कमेंट्स वगैरह ही एक तरह से कहिए उसमें रिमूव, मतलब कोई भी चीज़ लिंक वगैरह डाल रहा है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे है किस तरीके का कमेंट्स अगर रहेगा तो ठीक है, किस तरीके का कमेंट्स अगर नहीं रहेगा तो किस तरह कमेंट्स रहे तो ठीक है, और नहीं रहे अगर तो उसको रिमूव कर दे या कैसे, ठीक है। तो पेस्ट द चैनल्स ऑफ यूआरएल्स ऑफ यूजर्स टू ऐड ए मॉडरेटर, अगर किसी को आप ऐड करना चाहते हैं मॉडरेटर को तो उनका चैनल्स का लिस्ट का यहाँ पर यूआरएल्स ऐड कर सकते हैं। Which users can remove comments which will appear in your held for review page, and they can also moderate your live chat messaging, ठीक है। तो अगर किसी को आप बनाना चाहते हैं उस तरीके का तो उनको आप परमिशंस दे सकते हैं कि वो आपके चैनल्स वगैरह पे जो भी क्या बोलते हैं कमेंट्स वगैरह आए तो उनको आप रिमूव भी कर सकें, पढ़ भी सकें और हटा भी सकें, रिमूव कमेंट्स, ठीक है। दिस यूजर्स कैन रिमूव द कमेंट्स, ठीक है। अप्रूव्ड यूजर, अगर किसी को अगर आप अपने चैनल्स में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रूवल यूजर्स में आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसका हम एक सेपरेट वीडियोस आपको बताएंगे, इसका थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बारीक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर किसी यूजर्स को ऐड करना हो, हाइड करना हो यूजर्स को, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये तो आपने कर ही दिया है अभी जस्ट परमिशंस में थी, अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर जो था हमारा एग्रीमेंट्स तो सब कुछ है ही, सब कुछ फर्स्ट क्लास। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको चैनल डैशबोर्ड मिल जाता है, इस चैनल डैशबोर्ड्स में आप हर एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि अपलोड वीडियो, अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको शो होने शुरू हो जाएगा, चैनल्स एनालिस्ट अभी 0 सब कुछ है, एवरीथिंग। यहाँ से हम वीडियोस अपलोड करेंगे, सबसे पहला एक वीडियोस हम अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद से हम आपको दिखाते हैं। उसके पहले एक बार एक और नज़र हम लेफ्ट साइड में डालते हैं कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में हमारा अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे कंटेंट्स अपलोड करेंगे तो अपलोड में आ जाएगा, और लाइव अगर करना चाहते हैं तो लाइव में यहाँ पे आ जाएगा कोई भी चीज़। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कोई भी प्लेलिस्ट आपने क्रिएट नहीं किया है, और एनालिटिक्स एनालिटिक्स में जाएंगे, जब एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप 28 दिन अभी दिखा रहा है कि योर चैनल डिड नॉट गेट एनी व्यूज इन द लास्ट 28 डेज, आपने 28 दिन में कोई भी व्यूज नहीं हुआ है, तो कब कैसे होगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। कमेंट्स सेक्शन में हम कमेंट्स देख सकते हैं, तो कोई भी कमेंट्स हमको नहीं किया हुआ है। सबटाइटल्स में क्या होता है, जब भी अगर आप कोई भी वीडियोस वगैरह पब्लिश करते हैं उस वीडियोस में जो आप वर्ड बोले रहते हैं तो वो यहाँ पर सबटाइटल्स वगैरह
दिखाएगा, या अगर कुछ पब्लिश खुद करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कॉपीराइट्स, अगर आप किसी का कंटेंट्स अगर बाय द वे डाल दिए हैं यहाँ पे, तो कॉपीराइट्स अगर शो होता है तो इस कॉपीराइट्स में आकर के आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरीके का कॉपीराइट्स एक्ट लगा हुआ है, आपको कम्युनिटी स्ट्राइक्स का कमेंट्स थी कॉपीराइट लगा हुआ है, या आपको वीडियो कंटेंट्स का लगा हुआ है, या ऑडियो कुछ भी डाले हुए हैं तो उसका एक अगर कॉपीराइट्स लगा होता है तो यहाँ पर आपको शो करना शुरू कर देता है। या मोनेटाइजेशन के चीज़ें दिखाता है, जैसे मोनेटाइज में आप अगर जिस दिन 1000, यहाँ पे देखिए 1000 सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास हो जाएगा और 4000 आपको वॉचिंग आवर्स हो जाएगा, वॉच आवर्स, ठीक है, पब्लिक वॉच आवर्स हो जाएगा, तब जाकर के आपको मोनेटाइजेशन जो है ऑन हो जाएगा। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके वीडियो पर ऐड आना शुरू हो जाएगा, और मोनेटाइज जब एक बार हो जाता है वीडियो आपका चैनल्स, तो उसमें हर एक वीडियोज में आपको ऐड शो होना शुरू हो जाएगा, और जितना भी एड्स आपके वीडियोज में शो होगा उसके अनुसार वो रिवेन्यू आपका जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स को, एंड 4000 आवर्स अपने वॉच आवर्स को बढ़ाएंगे, तब जाकर के हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो ये 1 ईयर के अंदर होता है। Your channel need to have 4000 public watch hours from a last 12 months and 1000 subscriptions. Your channel will be get a review to make sure that will be फॉलो। अगर एक साल के अंदर नहीं करते हैं तो ये फिर से वो सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो ये यूट्यूब की न्यू पॉलिसी है, और न्यू पॉलिसी में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, अगर ये पूछता है कि आप अगर फिर हमको मैसेज कीजिए, हमको नोटिफाई कीजिए, हमको सूचित कीजिए कि जब हम आप इनेजिबल हैं। अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये आपको मेल पर शो करेगा जब आपका 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएगा एंड 4000 वॉच आवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, 4000 यानी घंटा हो जाएगा, तब जाकर के आपको मोनेटाइजेशन के लिए एक मैसेज जाएगा कि आप एलिजिबल हैं। उस पर आप क्लिक करें, वेरीफाई करें अपने आप को, देन आपका वीडियोज ऐड आना शुरू हो जाएगा। कस्टमाइजेशंस हैं यहाँ पर। कस्टमाइजेशंस में आप देखिए यहाँ पर जो वीडियोस का ट्रेलर वगैरह है, जैसे आपने चैनल्स बनाया, चैनल्स में अपना ट्रेलर्स डालना चाहते हैं तो इस ट्रेलर्स के लिए यहाँ पर चैनल ट्रेलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स वीडियो भी होता है आपका, ठीक है। फीचर्स वीडियो सब्सक्रिप्शन कराने के लिए हम लोग डालते हैं फीचर्स वीडियो, तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर है आपको शॉर्ट वीडियोज़। अगर शॉर्ट वीडियोज़ हमारा लैपटॉप से वर्क नहीं करता है, डेस्कटॉप से वर्क नहीं करता है, शॉर्ट वीडियो सिर्फ ओनली वर्क करता है, तो किससे करता है, अपने मोबाइल से यूज कर सकते हैं आप। मोबाइल में आप यूट्यूब को ओपन करेंगे एप्लीकेशंस के थ्रू, और उसमें बीच में प्लस का साइन एक होता है, बीच में प्लस का साइन पे क्लिक करने के बाद से आपको यूट्यूब बीटा एक नज़र आता है शॉर्ट वीडियोस का, और वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर अपलोड्स में हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो वीडियोस यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा और काउंटिंग करना शुरू कर देगा यहाँ पे। और भी सारी चीज़ें ऐड करना सकते हैं, यहाँ पे ऐड सेक्शंस हैं जिसमें पॉपुलर वीडियोस आपके कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। या लाइव नाउ अगर यहाँ पे करते हैं तो लाइव नाउ में यहाँ पर शो होगा, ठीक है। लाइव नाउ में जितने भी वीडियोस आप लाइव नाउ पे किए रहेंगे वो सारे वीडियोस यहाँ पे शो होते रहेंगे। पास्ट लाइव स्ट्रीमिंग में यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं कि लाइव पास्ट स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो वो चीज़ें दिखाते रहेगा आपको, ठीक है। फिर आपको अपकमिंग लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में अगर आप प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं तो सिंगल प्लेलिस्ट, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड मल्टीपल प्लेलिस्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम एक पॉपुलर वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, जैसे पॉपुलर वीडियोस ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस फीचर्स सेक्शंस के अंदर ये फीचर्स वीडियो जो है सब्सक्रिप्शंस करने के लिए करने का मतलब है कि अगर कोई भी वीडियोस देखेगा तभी तो आपके चैनल्स को सब्सक्राइब करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर है ये ऐड सेक्शंस कर सकते हैं। और सारी चीज़ें अगर लाइव नाउ करते हैं तो अगर लाइव करेंगे तो वो सारी वीडियोज लाइव में आते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस वाले कितने वीडियोस हैं वो भी सब चीज़ें हो, तो ये ज़्यादातर हम नहीं करते हैं, 2-3 सेक्शंस हम रखते हैं जिसमें आपको शो करते रहेगा, ठीक है। ब्रांडिंग इंफॉर्मेशन पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रांड का बैनर्स आपको लगाना होता है, ठीक है। जो बैनर्स इस तरीके से आपका दिखे, जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक शो कर पा रहे हैं,
इस तरीके से जैसे आपको शो हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये बैनर्स है, ब्रांडिंग का बैनर है। ये बैनर्स ऊपर हमारा कैसा दिखना चाहिए, तो इतना साइज का हमारा जो बैनर रहेगा और 6 MB और लेस, उससे कम थोड़ा सा हो, तो ये इसको अगर अपलोड करते हैं तो जाकर के बैनर्स आपका पूरा फुलफिल दिखाई देगा। ठीक है, और वो इमेज जो है वो मोबाइल और लैपटॉप में कैसे दिखेगा वो यहाँ पर दिखाते रहेगा आपको। वाटरमार्क, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा वीडियो जो है वो नीचे शो करे दाहिने साइड में, तो ये वाटरमार्क जैसे ही लगाते हैं कि वीडियो में हर जगह आपका फोटो लगे या आपका जो लोगो है वो यहाँ पे शो करे, तो इसके लिए आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 150x150 होना चाहिए। ठीक है, और BMP में भी हो जाए तभी भी सही है। BMP यानी बिट मैप। अगर पेंट में भी आप अपने उस लोगोस को बना चुके हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं, या जिफ कोई फाइल है, सॉरी यहाँ पे यूज PNG और जिफ अलाउड नहीं है। ठीक है, इन दोनों के अलावा आप BMP और JPEG एक MB और उससे कम में भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांडिंग के लिए हो गया। ब्रांडिंग में बैनर्स और वाटरमार्क दोनों लगा सकते हैं। फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आप अपने चैनल्स के बारे में पूरा लिखेंगे कि आपका चैनल्स क्या करता है। तो आप लिख सकते हैं कि माय चैनल gives you better knowledge of learn and earn program और लाइफ टाइम। ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शंस को अच्छा सा बना करके आप रखिएगा कि डिस्क्रिप्शंस कोई भी देखे तो अच्छा लगे और उसको अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग अपने लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज ऐड करने की बात होती है तो लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं आप लैंग्वेज को। यहाँ पर आपको शो हो रहा है चैनल्स URL, तो यहाँ पर आप किसी को अगर अपना चैनल्स का नाम यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी करेंगे और शेयर कर सकते हैं उस लिंक को। कुछ दिनों बाद से अगर आप वर्क करना शुरू कर देते हैं, वर्क करने के बाद से आपको एक कस्टम URL भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कस्टम URLs का मतलब हो जाता है कि आप अपने चैनल्स का एक नेम दे सकते हैं, और यहाँ पे जैसे आपने न्यू लर्न अर्न का जो आपने नेम दिया है वो यहाँ पर आप एक कस्टम कर सकते हैं, और कस्टम्स जैसे करके आप किसी को सेंड कीजिएगा तो बहुत ही शॉर्ट वे में हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कैसे अपने URLs को सॉर्ट कर पाते हैं। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं YouTube चैनल्स पर, उसके बाद से हम उस पर चैनल्स में वो हमारा इनेबल हो जाता है और URL को कैसे सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ईमेल ID वगैरह आप इंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपने रखा हुआ है अपना ईमेल ID, ठीक है, इसके थ्रू किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पे पब्लिश करते ही ये चैनल्स में जितने भी चीज़ें अभी मॉडिफिकेशन आपने किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब का अपना एक लाइब्रेरी होता है, ऑडियो लाइब्रेरी। ऑडियो लाइब्रेरी पे हम क्लिक करते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद से देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक्स आपको मिल जाते हैं। ये ऑडियो की लाइब्रेरी है, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। ये यूट्यूब का खुद का है लाइब्रेरी है, और इसमें भी जितने भी आप ऑडियो देख रहे हैं वो ऑडियो यूट्यूब के बनाए हुए हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स जो बैठे हुए हैं वो लोग अपना ये बनाता है, और इसका अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो हमने सेटिंग्स को देख लिया पूरा एवरीथिंग। अब लेफ्ट साइड के सब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियोस पे आने के बाद से देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई भी एक वीडियोस अपलोड करें। ठीक है, तो हम एक अपलोड वीडियोस में ट्राई करते हैं कि एक वीडियोस अपलोड हो। तो सेलेक्ट वीडियोस, सेलेक्ट फाइल, यहाँ पर हम एक वीडियोस को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। देखिए डिस्क्रिप्शंस में हमने वहाँ पर जो सेट किया हुआ था लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पर आ गया वे बेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, इस तरीके से। अब यहाँ पर थंबनेल है। थंबनेल क्या चीज़ होता है, जो वीडियो के ऊपर का जो पोर्शन होता है हमारा
वो थंबनेल होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेक यूट्यूब चैनल्स बाय वेब आईटी गुरु। तो इस तरीके से जो थंबनेल्स हमें दिखाई दे रहा है, वो थंबनेल्स यहाँ पर अगर हम लगाना चाहते हैं उस वीडियोस में, तो अपलोड थंबनेल पर हम क्लिक करेंगे, तब जाकर के वो वीडियोस में वो थंबनेल्स हम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड थंबनेल, तो ये सबसे पहले करेगा कि हमको वेरीफाई करना है अपने मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं, और वेरीफाई कर पे क्लिक करने के बाद से हम एक मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए फोन नंबर्स वेरीफाई हो गया। फोन नंबर्स वेरीफाई होने के बाद से हम दोबारा आ सकते हैं इस पे, और अपलोड थंबनेल नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंटेंट राइट नाउ, ओके गेन एक्सेस टू यूज दिस फीचर्स। इस वीडियोस के लिए नहीं हो पा रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी थंबनेल सब अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने इसको लिया, या इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम दूसरा लगाते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल्स बाय वेब आईटी गुरु। इस तरीके से हम एक थंबनेल ऐड कर सकते हैं, और ये थंबनेल आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव जितना भी थंबनेल रहेगा, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियोस की तरफ, और उनको अपने वीडियोस को शो करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट, हम प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्लेलिस्ट भी हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पर देखिए आपको नो प्लेलिस्ट अवेलेबल, और यहाँ पर नीचे लिख रहा है क्रिएट प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पे क्रिएट करेंगे, और टाइटल यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे, तो टाइटल हम लिखेंगे लर्न लर्न यूट्यूब, लर्न यूट्यूब। अब जितना भी लर्न यूट्यूब लर्निंग का जो भी वीडियोस बनाएंगे, हम लर्न यूट्यूब के नाम से हम बनाएंगे। सॉरी, इस के अंदर हम डालेंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर। देखिए हमने क्या किया, टाइटल और ये विजिबिलिटी उसके क्या होनी चाहिए, पब्लिकली होनी चाहिए। पब्लिकली करके हम क्रिएट करेंगे, जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये हमारा एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो गया। देखिए लर्न यूट्यूब, और इस पर चेक करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछेगा, डन, डन कर देंगे, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल गया। प्लेलिस्ट यानी एक फोल्डर मिल जाता है, उस फोल्डर के अंदर ये सारे फाइल्स जितने भी हम अपलोड करेंगे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, फीचर्स लाइक प्रमोशंस एड्स वगैरह अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो आप दे सकते हैं यस। अगर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं आपको। ठीक है, और एज रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू रिव्यू ओवर 18 ओनली। ठीक है, अगर यहाँ पे कर देते हैं, सी मोर पे हम क्लिक करेंगे। फिर अगर कोई वीडियो का पेड प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेड प्रमोशंस पे क्लिक कर सकते हैं। क्यों क्लिक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका यूट्यूब वीडियो जो है वो मोनेटाइज माने मोनेटाइजेशन आपके चैनल्स पे अगर इनेबल हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल, तो उसमें क्या होता है, अगर पेड प्रमोशंस होता है तो उस टाइम पे ऐड वगैरह जो होता है उसमें बहुत कम आते हैं। ठीक है, न के चांसेस में होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोई आपको पे किया हुआ है उस वीडियोस पे। ठीक है, तो उस वीडियो पे अगर आपका ऐड आना शुरू होता है तो फिर पेड प्रमोशंस कोई काम लायक नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप उनसे भी पैसा ले लें और इनसे भी पैसा ले लें, तो ये यूट्यूब के भी थोड़ा सा देखता है कि भाई कोई अगर इस तरीके का किया हुआ है तो उस पर वीडियोज नहीं आए, हमारा एड्स ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर टैग्स हमने दो एड्स किए हुए थे, अगर आप और भी चाहें उस वीडियो से रिलेटेड टैग्स ऐड करना तो यहाँ पर टैग्स हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, द मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, जनरेट ऑनलाइन
ठीक है। लैंग्वेज एंड कैप्शंस यहाँ पे अब बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। हमने 500 का दिया हुआ है, 500, तो हमने 101 तक हमने कर दिया। ठीक, इतना वर्ड मिलता है हमें, 500 वर्ड्स तक का हमें मिलता है। तो इस टैग्स अगर कोई भी अगर सर्च करता है तो आपका चैनल में लिस्ट में आना चाहिए पहले। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, और नीचे अपलोड भी हो रहा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है चेकिंग 57% और 2 मिनट लेफ्ट, और 2 मिनट में अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट का भी दे दिया है ऑप्शंस कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको 1 बाई 1 स्टेप्स जा रहे हैं, जिसमें आपको बताते चल रहे हैं एवरीथिंग। तो हमने सब कुछ सेट किया हुआ था, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था, ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसके चलते हमें कोई भी चीज़ इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद से हमें देखिए यहाँ पर ऐड सबटाइटल्स, तो हमें यहाँ पे सबटाइटल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस में हमारा ऑलरेडी हिंदी है, तो इसमें हमें सबटाइटल्स नहीं हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर है ऐड एंड इंड स्क्रीन, जिससे करने का मतलब है कि कभी कभी वीडियोस में ऐसे होते हैं कि वीडियोस में लास्ट में हम देखते हैं क्या, लास्ट में हम वीडियोस में देखते हैं कि कोई भी हमारा, देखिए हम जैसे इसको इनेबल करते हैं, ओपन करते हैं, तो वीडियोस के लास्ट में हमारा क्या दिखाई दे, वीडियो के लास्ट में हमें दिखाई देता है, हमारा लास्ट में सब्सक्रिप्शंस वाला चीज़ें दिखाई देगा, और हमें प्लेलिस्ट कुछ दिखाई देंगे, जैसे कि हम इस वीडियोस को प्ले किए हुए हैं, और देखिए इसमें लास्ट में हमारा आएगा, और इस वीडियोस में हमने नहीं लगाए हैं आई थिंक। देखिए इस तरीके से, अच्छा ये भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे हम देखते हैं ऐड इंड स्क्रीन। अगर कुछ करना चाहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो, ऐसे ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद से अगर इस तरीके का आपका चैनल का सब्सक्रिप्शन इस मॉडल्स में रहेगा, यहाँ पे देखिए, और बेस्ट प्रीव्यू, और मैंने अगर कोई भी अगर आपका वीडियोस जो गया है बेस्ट में, वो यहाँ पर शो करते रहेगा, और यहाँ पर आपका चैनल का नेम के साथ साथ शो करते रहेगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ट दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सबसे लास्ट में शो करता है। ठीक है, ये चैनल के सबसे लास्ट में करता है, और इसको हम सेव कर देते हैं। ये देखिए हमारा हो गया इनेबल। ऐड कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब होता है कि अगर वीडियो को हम ऐड करना चाहते हैं, कोई भी आपके सिस्टम में वीडियोस हैं, और उस वीडियोस को हम लोग ऐड हर मिनट पे करना चाहते हैं, या हर सेकंड पे हम करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, फिर से उसके साइड में हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 मतलब 4 प्लेसेस पे, 4 प्लेसेस पे हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोस को। तो यहाँ पे वीडियो है, प्लेलिस्ट है, चैनल्स हैं। अगर हम चैनल्स को एडिट कर लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए वेब आई टी गुरु कर देंगे यहाँ पर। तो चैनल कार्ड्स मस्ट हैव द कस्टम मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टम मैसेज आप लिख सकते हैं कि फॉलो लर्न डिजिटल, लर्न डिजिटल क्लासरूम, लर्न इन डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे टीजर टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, इसी को हम डाल देते हैं, इस तरीके से हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे दिखाएगा आपको लर्न इन डिजिटल क्लासरूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे दिखता है कि कोई भी बोलता है कि आई बटन, तो जो आई बटन होता है वो कैसे होता है, यही होता है आई बटन। यहाँ से ही हम आई बटन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जहां पर आप कर्सर्स को रख करके आप चाहते हैं कि वहां पर हम कोई वीडियोस का लिंक वगैरह इंसर्ट कर दें, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से हम इस ऐड कार्ड्स पर प्लस करेंगे, और चैनल में अगर ऑलरेडी प्लेलिस्ट आप क्रिएट किए हुए हैं, तो अभी तो हमारा नया चैनल्स है, तो यहाँ पर अगर कोई वीडियोस इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा शो करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर चैनल्स
अगर कोई डालना चाहते हैं दोबारा, कोई चैनल्स डालना चाहते हैं तो चैनल का फिर से नाम डाल सकते हैं, जैसे अभी पहले डाला हमने। फिर आपको वीडियोज़ अगर कोई बनाए हुए हैं तो वीडियोज़ ऐड करना चाहते हैं, या कोई एनी वीडियो वर्ड वाई PYT, ठीक है। इस तरीके से हम अगर कोई वीडियो भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो ऐड हो गया हमारा। तो 4 ऑप्शंस देते हैं, 4 बार हमें देते हैं अलग अलग जगहों पे। देखिए आई बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम सिर्फ 4 कार्ड्स हम लगा सकते हैं, 4 ही कार्ड्स हमें हमारे पास ऑप्शंस होता है। इंटरनेट टिप्स बाय वेब IT गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वीडियोस आ गया और सारा पुराना वाला। तो यहाँ पे इंटरनेट हम कर लेते हैं, इंटरनेट। और इंटरनेट टिप्स में हाउ टू डाउनलोड ए वीडियोस, हमने ये वीडियोस बनाया हुआ था, ठीक है। तो 3 वीडियोस के लिंक हमने दे दिए आई बटन पे, ठीक है। एक और स्टार्टिंग में करना चाहते हैं, यहाँ पे देना चाहते हैं 4, तो यहाँ पे 4 कार्ड्स हम इसको एंटर कर सकते हैं। एक और वीडियोस हम बना सकते हैं, जैसे एक्सेल बाय वेब IT, ठीक है। एक्सेल क्लासरूम, कोई भी कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्लासरूम फर्स्ट, इस तरीके से। अब अगर हम कोई ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़रूर हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। IT गुरु, सॉरी यहाँ तो ऐड हो गया। This video is only this video can only contain up to 5 cards। तो 5 कार्ड्स ओनली डाल सकते हैं। 5 कार्ड्स को हम डालने के बाद से हमें अनुमति नहीं मिलती है कि कोई भी हम कार्ड्स इसमें इंटर कर पाए, ठीक है। तो 5 कार्ड्स हमने डाल दिए, 3, 4 एंड 5। और कब कब डाले हुए हैं, 6 पे 2 डाल दिए हमने। 6 को हम उठा करके एक यहाँ पे ड्रैग कर दिए। 6 मिनट पे आएगा, ये एक 9 मिनट पे आएगा, एक 12 पे आएगा, एक 18 पे आएगा और एक 24 पे आएगा। तो इस तरीके से हमने 5 कार्ड्स को ऐड कर दिया, यानी 5 आई बटन्स हमने लगा दिए। यहाँ पर 5 आई बटन्स लग गए, और 5 आई बटन्स लगने के बाद आपको अब यहाँ पर सेव कर देने हैं। अगर सेव नहीं करना, डिस्कार्ड करना, तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों आ गए, यानी ये आई बटन्स भी हमारा सेट हो गया, और लास्ट में स्क्रीन में हमारा ये भी सेट हो गया कि हमारा चैनल का नाम और चैनल्स के वीडियोस दोनों आए। और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा पब्लिश होने के लिए कॉपीराइट नो इश्यूज यहाँ पे शो कर देता है, नो इश्यूज फाउंड, कॉपीराइट का कोई इश्यूज नहीं है। और हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद से आपको फिर से यहाँ पे विजिबिलिटी, हमने विजिबिलिटी क्या किया था, पब्लिकली किया था, तो यहाँ पे पब्लिकली हो गया। अगर आपको इंस्टेंट प्राइम वगैरह सेट करना है तो यहाँ पे प्राइम सेट कर सकते हैं, या शेड्यूल में कोई शेड्यूल सेट करना चाहते हैं कि कल के डेट में ये वीडियोज हमारा आए, तो उस डेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस कल आए हमारा, तो यहाँ पे कल सेट करके, और ये टाइमिंग क्या होना चाहिए वो टाइमिंग आप सेट कर दीजिए, ठीक है। टाइम जोन आपका जो है वो आप वहाँ पे टाइम जोन सेट तो किए ही हैं, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम जोन के अनुसार वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। 24 का ये होता है, इसमें 24 घंटे का होता है। तो इसमें आप रात में करना है तो रात में, आप 8 बजे करना है तो 20 पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट एज ए प्राइम, अगर प्राइम इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा उसी समय हो जाएगा। जैसे अगर हम 10 बजे इसको इनेबल करते हैं तो 10 बजे ही आएगा, ठीक है। तो सेट एज ए प्राइम कर लीजिए इस तरीके से, और शेड्यूल कर लीजिए। शेड्यूल करते ही क्या हो जाएगा, वो 10 बजे ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, सेव एज ए लिस्ट एंड पब्लिकली और इंस्टेंट प्राइम। अगर तुरंत इसको दिखाना चाहते हैं प्राइम की तरह, जैसे लाइव जो चलता है उस तरीके के लाइव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंस्टेंट प्राइम करके, और जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो ये तुरंत चलना हमारा शुरू हो जाएगा। और हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये हमारा चैनल पर पब्लिश हो जाएगा। और चैनल पर पब्लिश होने के बाद ये आपको व्हाट्सएप का लिंक, ये फेसबुक, ट्विटर, ईमेल्स, टॉक, इतने सारे सोशल्स मीडिया हैं जहाँ पर शेयर करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो URL के लिए कॉपी करने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप
वीडियोस को अपलोड कर दिया आपने, तो वीडियोस अपलोड कर दिया आपने, देखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे डैशबोर्ड्स पे हम जाएंगे। डैशबोर्ड्स पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपको वीडियोस मिल गया। ठीक है, ये वीडियोस आपको आ गया। ठीक है, फर्स्ट 26 सेकेंड ये जो है आपका 26 सेकेंड पहले ये सब कुछ किया आपने। ठीक है, वॉच आवर्स कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम 0 0। कंटेंट्स वगैरह में देखेंगे तो कंटेंट्स में आपको 1 कंटेंट्स ये मिलना शुरू हो जाएगा कि अभी आपने अपलोड किया है। प्लेलिस्ट अभी थोड़ी देर बाद प्लेलिस्ट शुरू होना शुरू कर देगा। न्यूली क्रिएटेड किया गया है इसलिए प्लेलिस्ट वगैरह शो नहीं कर रहा। देखिए आप, प्लेलिस्ट हमारा शुरू हो गया। कंटेंट्स भी इसी तरीके से कंटेंट वगैरह भी आना शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 मई को हमने पब्लिश किया है तुरंत फास्ट। ठीक है, ये एनालिटिक्स वगैरह भी शो कर देगा। कमेंट्स वगैरह में भी आप कमेंट्स अगर कोई करते हैं तो कमेंट्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वीडियोस वगैरह को प्ले करना चाहते हैं तो अपने अपने सिस्टम के अंदर अपने आईडी के थ्रू अपने वीडियोस को देखना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, पूरे चैनल्स के सब हर एक एक्टिविटी को देखता है। और अगर वो पाएगा कि अपने ही वीडियोस को अपने ही ईमेल पर, अपने ही आईपी एड्रेस पे आप देखा जा रहा है बार बार, तो वो ब्लॉकिंग करता है और हो सकता है कि आपको अर्निंग के प्रॉब्लम में वो बाधा बने। तो हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें कब करें, ये दूसरे किसी के मोबाइल में, दूसरे किसी के लैपटॉप में हम अपने चैनल्स को शेयर करें, जिससे कि बेटर वे में समझ में आपको मतलब अर्निंग वगैरह के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ईमेल्स क्रिएट किए, ईमेल्स क्रिएट करने के बाद कैसे यूट्यूब चैनल्स क्रिएट करने के बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन सा टैग क्या होता है, कहाँ पर ब्रांडिंग अपने बैनर्स को लगाते हैं, अपने लोगोस को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपना यूट्यूब अपलोड करने के बाद से क्या कौन सा कंटेंट्स कहाँ पे आता है, प्लेलिस्ट कैसे होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि अपने यूट्यूब के कंटेंट्स को प्रमोट करना। तो ये कंटेंट्स पे आएंगे, कंटेंट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रमोट करने का ऑप्शंस भी दिया गया है। अगर आपको शेयर करना है किसी को तो यहाँ पर गेट शेयरेबल लिंक्स भी आपको अवेलेबल है, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लिंक कॉपी हो जाता है और इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस भी आता है, जिसमें अगर कोई भी अगर गलत लिखे हुए हैं, अगर कोई कंटेंट्स में अगर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शंस कुछ अलग भी हट करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस को एडिट करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिकली चीज़ें को अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्राइवेट करके, और किसी स्पेशल पर्सन्स को हम शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं और सेव करेंगे तो ये हमारा वीडियो जो है वो क्या हो गया, प्राइवेट में सेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो प्रमोट के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जब तक पब्लिकली नहीं रहेगा तब तक कोई भी पर्सन इसको क्या कर सकता है, देख नहीं सकता है, तब तक फिर प्रमोट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, पब्लिकली करेंगे। ठीक है, पब्लिकली पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद फिर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड प्रमोट एंड डाउनलोड फॉर एवर। अगर डाउनलोड फॉर एवर कर देते हैं तो वो सॉरी डिलीट फॉर एवर, डाउनलोड और डिलीट फॉर एवर। डिलीट फॉर एवर करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा हर हमेशा के लिए, हर सदा के लिए। और डाउनलोड करेंगे तो वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिलीट ये डाउनलोड हो जाएगा। अब प्रमोशंस पे क्लिक करते हैं। प्रमोट पे क्लिक करने के बाद से ये आपको लेके जाता है गूगल एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, गूगल की एक पॉलिसी होती है, गूगल का एक अलग प्रोग्राम्स होता है गूगल एडवर्टाइजमेंट का। तो हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर के आएंगे कि कैसे किसी भी वीडियोस को कैसे प्रमोट करें, क्या क्या होता है प्रमोशंस, और कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं प्रमोशंस के लिए, और बहुत ही कम पैसे में हम किसी भी यूट्यूब के वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। आप बहुत तेज़ी में हम अपने चैनल्स को ग्रो कर सकते हैं, वॉच टाइम्स को बढ़ा सकते हैं, व्यूवर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ये आइडियाज़ क्लियर हैं। तो आज का ये टॉपिक्स यहीं पे एंड होता है। आपका जो टॉपिक था उसके अनुसार आज क्लियर होता है कि आप कैसे यूट्यूब पे चैनल्स बनाएं और अर्निंग प्रोग्राम्स के लिए कैसे अपने आप को बढ़ाएं। तो बने रहिए हमारे चैनल्स पे, और कोई भी आपको अगर लगता है कोई भी दिक्कत है किसी भी वीडियोस में तो उस वीडियोस
को आप कमेंट्स करके बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम चल रहा है या हमें समझ नहीं आया है, या जो भी आपको लगता है कि इस तरीके का वीडियोस बनाइए जिसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस तरीके के कमेंट्स आप हमारे नीचे वीडियोस के नीचे सेक्शंस पे कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन कोई मेल से भी दे सकते हैं हमें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उससे रिलेटेड हम वीडियोज़ आपको बना करके देते रहेंगे। जब तक आप घर में हैं तब तक सेफ हैं, बाहर निकलने की अभी कोशिश नहीं कीजिए क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, इसमें बहुत ही स्थिति खराब है। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल्स पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को दबाइए, जो कि हमारी नोटिफिकेशन जो भी हम यहाँ पे वीडियोस आपको शो करें दे तो आपको मिलता रहे वो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।